पर कितना पड़ता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में सचिन पायलट ने जितना भी राजस्थान और दिल्ली की सियासत में चल रहा है उस पर अपनी राय रखी है, और वो राय कितनी मायने रखती है दूसरे नेताओं के लिए और जनता की क्या उम्मीद है अब एसआई भर्ती मामले में, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। पायलट का कहना है कि अब कांग्रेस पानी से लेकर बिजली, सड़कें, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, जिला और संभाग और स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल को जो बंद करने का मुद्दा है वो सब लेकर अब विधानसभा में सरकार को घेरने का काम वो करने वाले हैं, क्योंकि पूरा एक साल विफल हो गया है सरकार का। उनका कहना है कि जो गतिरोध है, आंतरिक गतिरोध, वो सबके सामने है। दिल्ली से चलने वाली सरकार पर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी हो गई है और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो अलग। नौकरियों के नाम पर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी सरकार कंफ्यूज है। मंत्री परीक्षा को रद्द करने के लिए कह रहे हैं, वहीं सरकार कोर्ट में कहती है परीक्षा रद्द नहीं होगी। अब ये जो भजनलाल सरकार के अंदर गतिरोध दिखाई दे रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इनके पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए और फिर एक स्पष्ट निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने, पूरी सरकार ने मिलकर इन सब चीजों को मजाक बना दिया है। लेकिन जो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अब पायलट और कांग्रेस से जुड़ गई है, उन बेरोजगारों की, उन लोगों की जिनके साथ एसआई भर्ती मामले में लगातार उनको उम्मीदों का दामन थामना पड़ रहा है, लेकिन सरकार है कि उन उम्मीदों पर पानी फेर देती है। अब सिर्फ और सिर्फ पायलट से ये उम्मीद की जा रही है, ना सिर्फ विधानसभा में सरकार को घेरे, वो सरकार पर जिस तरीके से अपनी सरकार पर उन्होंने यात्राएं करके प्रेशर बनाया था, अनशन करके प्रेशर बनाया था, वैसे ही अब दबाव डालने की जरूरत है, क्योंकि अब तो आप विपक्ष में हैं। उठाइए जनता के मुद्दे। जब सरकार उन पर खरी नहीं उतर रही है और आप विपक्षी एक ऐसे कद्दावर नेता है कि आप के एक इशारे पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ाती है, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब आप विधानसभा में तो आक्रामक होइए ही होइए, अब सड़कों पर उतरने का समय आ गया है पायलट साहब। इन सब चीजों को लेकर मुद्दे आपके पास हैं, तो फिर इंतजार किस चीज का है ये भी समझ में नहीं आया है अभी तक। वहां किरोड़ी लाल मीणा को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों कंफ्यूज है। उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, अपने जितना धर्म उन्होंने कर्म निभाना था वो सब निभा दिया, लेकिन वहां सरकार कंफ्यूज है, इधर आप भी कंफ्यूज हैं। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए उन उम्मीदों के दामन पर पानी ना फेरे जिन्होंने थाम रखा है कि कोई तो हमारी सुनेगा। सरकार नहीं सुन रही तो विपक्ष सुनेगा, नहीं तो किसके पास जाएंगे ये लोग? इनके भविष्य पर ये जो तलवार लटकी हुई है उसको हटाने का जिम्मा आपको ही लेना होगा। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।